अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपनी टू डू लिस्ट। मतलब हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है टू डू लिस्ट। मतलब जिसके अंदर हम अपने टास्क को ऐड करेंगे, उसके अंदर हम उससे डिस्प्ले करवाएंगे और देखेंगे कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को सेंड कर रहे हैं और डिफरेंट CSRF टोकन्स के वगैरह बारे में देखेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं एक टू डू लिस्ट, एक स्मॉल प्रोजेक्ट से जिसे हम प्रोजेक्ट 1 का नेम दे रहे हैं। तो होप सो आप लोगों ने मेरी जो ये प्लेलिस्ट है ये लर्न पाइथन 1 और ये मतलब सारी ये सक्सेस कर ली होगी और मतलब कि आप देख भी रहे होगे। तो इसी के साथ साथ अगर किसी को फ्रंट एंड नहीं आता तो मेरी वो ये वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकता है जिसका नाम है कोडिंग इज़ ईजी। और यहाँ पे आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर के। ठीक है, वेब डेवलपर। क्या बोला तूने? और यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ देख सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अभी तक जावास्क्रिप्ट की वीडियो डाली, लेकिन यहाँ मैंने मन स्टैक की जो अपनी वीडियोस डाली हैं इसके अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। तो बहरहाल ये इसको देखकर आप पूरी कोडिंग मतलब कि वेब डिज़ाइनिंग की सीख सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड क्लियर हो जाएगा आपका। ये बैक एंड भी हमने स्टार्ट कर लिया है जो कि जेंगो के अंदर हम कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपने नोड.js सीखनी है तो मन स्टैक के अंदर भी देख सकते हैं। तो खैर ये आपने एक्सेस कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं टास्क। तो यू नो कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे जो कि मैंने पहले ऑलरेडी कर लिया। और डिफरेंट हमने हेलो का एक प्रोजेक्ट देख लिया। हेलो का मतलब स्टार्ट पेज देखा था। और न्यू ईयर का एक प्रोजेक्ट देख लिया जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट 0 के नेम से बताया था। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने यहाँ से हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। न्यू ऐप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे पाइथन manage.py और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट ऐप। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम स्टार्ट ऐप के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट ऐप, और उसका नाम मैं देता हूँ टास्क। तो ओके, ये मुझे प्रॉब्लम देगा यहाँ पे। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हम जेंगो के अंदर ही कर रहे हैं, हमें पहले स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा cd स्टार्ट और यहाँ पर जाके अब इस कमांड को रन करते हैं। तो ओके गाइस, हमारे पास यहाँ पे टास्क के नेम से प्रोजेक्ट आ चुका है, इसका नाम। और सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम इस स्टार्ट के अंदर जाएंगे और इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके इसको रजिस्टर करवा लेंगे। और तो इसकी सेटिंग्स कहाँ पर हैं, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको रजिस्टर करवा लेंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो इट्स गुड। और ये इसे थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं एंड इट्स इनफ। ठीक है, और यहाँ पे हमने रजिस्टर करवाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका नेम दूंगा टास्क के नेम से हमने इसको किया है टास्क, और ये हो गया। Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड काम क्या करते हैं, हम इसके urls.py में जाएंगे। ये हम प्रोजेक्ट के urls.py में, ठीक है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हम Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे प्रोजेक्ट का क्या नेम है, क्या URL होगा, क्या पाथ होगा, तो मैं इसके टास्क दे देता हूँ। और ये कहाँ पे, इसके अंदर कहाँ पे इंक्लूड होगा, task.url में, URLs में। ठीक है, अब ये टास्क के URLs के अंदर होगा। ये काम हम ऑलरेडी सारा कलेक्ट कर चुके हैं। ये हमें क्या कह रहा है, इसमें क्या मिस्टेक हमें दे रहा है, इंक्लूड। ओके, यहाँ पे मुझे ये कॉमा लगाना था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने अपना जो ऐप है उसके अंदर जाना है और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देनी है और उसका नाम क्या होगा, urls.py। और वेयर इज़ urls.py, यहाँ पर मैं आया और .py। ठीक है, और ये urls.py यहाँ पर हो गया। और यहाँ से जो अपने प्रोजेक्ट की URL है मैं इसी को ये भी उठा लेता हूँ, या बल्कि मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है, जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मैं उसके URLs उठा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आया, Ctrl+A किया, Ctrl+C किया और इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी काम कर लिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ वही हो चुका है। और बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम नहीं भी करना चाह रहे ठीक है, इंडेक्स ही रहने देते हैं, बाकी ये सब कुछ हमारा वही सेम है। ठीक है, परफेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट के व्यूज़ के अंदर जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर हम कुछ ना कुछ देंगे भाईजान, कुछ ना कुछ हमें शो हो, कुछ डिस्प्ले हो, ये सारा काम हम करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। अच्छा, व्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, व्यूज़ के अंदर हमारा काम यह है कि हम उसे शो करवाएंगे कि हमारा क्या टास्क कौन से हैं, हम अपने व्यूज़ के अंदर ये करवाएंगे। फिर टास्क को ऐड कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, ऐप हमारी अब तक बन चुकी है और अब हमने इसके अंदर अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना है।
ठीक है। व्यूज़ से पहले भी अगर हम एक काम और करना चाहें, अगर हम अपना एक टेम्पलेट ही बना लें, लाइक दिस वेट फॉर इट, मैं कहाँ पर हूँ और न्यू ईयर क्लोज हो चुके हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बना लें, हम अपनी टेम्पलेट्स को भी साथ साथ लेके चलते हैं। यू नो कि टेम्पलेट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टेम्पलेट्स के अंदर गया, टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैं फर्दर अगर चाहूँ तो एक फोल्डर बना लेता हूँ, अगर ना भी चाहूँ तब भी नहीं बना सकता, मैं टास्क के नाम से बना लेता हूँ। इसके अंदर एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं, उसका नाम मैं दे देता हूँ index.html। और यहाँ पर जाके लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से HTML सेलेक्ट कर लूँगा और ये HTML आ गया तक ताकि बॉयलर प्लेट मुझे वैसे की वैसी मिल जाए। और इसका नेम भी हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, टास्क कर लेते हैं, और हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जल्दी से मैं इसकी बॉडी के अंदर कि क्या करूँगा, यहाँ पे अपने दिखा देता हूँ, ये यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट एक बना लेता हूँ और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स को मैं बना लूँगा। और लिस्ट आइटम हमारे पास क्या हो गया, मैं इसको जल्दी से दे देता हूँ आइटम 1 और इसी को ही कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 2 और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 3। ठीक है, हमारी एक ये मतलब कि एक इंडेक्स HTML बन गई। और व्यूज़ डॉट पाई के अंदर हम जाके इसको क्या करेंगे, हम व्यूज़ डॉट पाई के अंदर इसको शो करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया और मैं ये फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपने एक फंक्शन को जो कि इंडेक्स के नेम से होगा। यार ये सब चीज़ें मैं अभी आपको इतनी लीनियर पता क्यों बता रहा हूँ, दैट इज अ बेटर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी उनके अंदर मैं डिटेल वीडियोस के अंदर समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोलन को ऐड किया और अब एक रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, अब कि हम रेंडर करेंगे। जब टेम्पलेट्स को मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते होते हैं, रेंडर करते होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट के बदले में हमें क्या दे दो, हमें दे दो टास्क और यहाँ पे हमें मिल जाएगा index.html। ठीक है, और ये index.html यहाँ पे हमें मिल चुका है। परफेक्ट, अब हम अपनी ऐप को रन करते हैं और ऐप को रन करने के लिए क्या था, python manage.py run server, रन सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो ओके गाइज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारी यहाँ पर ऐप कैसी चल रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं स्लैश करके यहाँ पे टास्क करता हूँ तो इसे मुझे आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 शो करवा देना चाहिए। तो अब सो गाइज आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा जल्दी मैं सिनेरियो आपको समझा दूँ। हमने पता क्या किया, हमने ये काम किया कि हमने एक टेम्पलेट बनाया जिसके अंदर आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 है। urls.py के अंदर उस टेम्पलेट का हमने नाम दे दिया इंडेक्स के नाम से और पाथ उसका भी एम्प्टी छोड़ा। इसी वजह से जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा टास्क मतलब जो ऐप का नेम लिखा तो वो आ गया। हाँ, अगर मैं इस पाथ की जगह दे देता हेलो तो मैं टास्क के आगे हेलो लिखता तो ही फिर वो आता। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम चीज़ें कर चुके हैं। व्यूज़.py के अंदर मैंने आके उसको प्रॉपर पाथ दे के भाईजान हम कौन से टेम्पलेट को रेंडर करवाना चाह रहे हैं। जब हम इंडेक्स को बुलाएंगे तो हम इस वाले को टेम्पलेट को उठाना चाह रहे हैं और इसका पाथ था टास्क के आगे से। अगर मैं इस टेम्पलेट के अंदर टास्क ना बनाता तो डायरेक्ट मैं index.html लिख देता। ठीक है, और ये settings.py को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। परफेक्ट, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका मेरे से ये होगा कि ठीक है सर हमने ये सब कुछ दिखा दिया, लेकिन हम तो एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। मतलब उसके अंदर तो काफ़ी लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगी, मतलब एक टू डू लिस्ट है ना, मतलब एक टास्क होंगे, उसमें टास्क 1 होगा, टास्क 2 होगा, टास्क 3 होगा, 4 5 6 होंगे। अब क्या हम बच्चों की तरह यहाँ पे ऐसे बारी बारी शो करवाएंगे कि ये आइटम 1 है, ये आइटम 2 है, ये आइटम 3 है। तो वो तो एक मतलब कि एक सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 टास्क है 10 शो करा, अगर 5 है तो 5 शो करा है। तो मैं कहूँगा ऑफकोर्स बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या पाइथन के अंदर यूज़ किया था, आपने पाइथन की मेरी वीडियो सुनी है ना, हमने क्या यूज़ किया था कि अगर हम उसको 3 की लिमिट दें, 4 की लिमिट दें, अगर हम उसको ये रेंज दें कि कितनी रेंज तक वो होगा, तो हमने क्या चीज़ यूज़ की थी, हमने लूप्स को यूज़ किया था। वेरी गुड। तो लूप्स को यूज़ करते हुए हम अब यहाँ पे करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टास्क के नाम से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ अपनी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैं उसके अंदर कोई भी नेम दे देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग होगी तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ आमिश, ओके अली, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई भी नेम दे देता हूँ, अहमद दे देता हूँ। और इसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपने यहाँ पर सिंगल कोड लगाया, यहाँ पे डबल कोटेशन लगाया, नो इशू। और भी नेम कोई कर लेते हैं, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ सबा। ठीक है, ये सारे नेम आ चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब रिक्वेस्ट हमने कर रहा है, रेंडर हम करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट भी हो रही है, लेकिन रिटर्न हम क्या करवाएंगे, इस लिस्ट को रिटर्न करवाएंगे। इसके लिए हमने क्या देखा था, इसके लिए हमने देखा था कि डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा टास्क और ये यहाँ पे हम इसको एज अ पैरामीटर रिटर्न करवा रहे हैं तो इसको एक स्ट्रिंग के अंदर हम कहेंगे और इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर एक कीवर्ड होता है और एक उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू क्या हम देना चाह रहे हैं, टास्क। ठीक है,
अगर आप चाहो तो सेम नाम भी दे सकते हो और चेंज नाम भी दे सकते हो, मैं सिंपल टास्क भी दे सकता हूँ। हमने वहाँ पे उसको उसी नेम से बुलाना है, लेकिन मैं टास्क यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि इतना इशू ना हो आप लोगों को। कंट्रोल एस हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये काम करना है कि अब हम जाएंगे अपने index.html के अंदर। index.html के अंदर जाके अब हमने क्या क्या किया, अब यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे इसे 4 शो करना चाहिए और हम इसे बताएंगे नहीं कि भाई 4 है। अगर हम इसे 100 दें तो 100 वैल्यूज शो करवाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसे ऐसे करता हूँ, इस सारे को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये लो परफेक्ट। और इसके अंदर अब हम क्या किसको जिंजा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और जिंजा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ जिंजा। तो यहाँ पर हम इसको जिंजा ये है कि भाईजान यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर टास्क, कोई भी एक टास्क वेरिएबल फॉर आई भी हम दे सकते हैं इन किसमें, टास्क में, जो वैल्यू वहाँ से आ रही है फॉर टास्क इन टास्क कितने। और इसको हम एंड भी करेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी हम पाइथन को यूज़ करेंगे HTML के अंदर, तो उसका जेंगो के अंदर, तो हम मतलब कि उसको स्टार्ट भी करेंगे, उसका एंड भी करेंगे। तो ये एंड 4 है, इफ़ के लिए हम क्या करते हैं, एंड इफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या कर दें, अब यहाँ पर हम उसको बना लें लिस्ट को। और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम कोलन को नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ पे ली आया और लिस्ट आइटम आई, और लिस्ट आइटम यहाँ पे मैं क्या शो करवा दूंगा, अगेन मैं जिंजा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अच्छा, अगेन एक चीज़ और, अगर आप किसी वेरिएबल या किसी पैरामीटर को या किसी भी एक मतलब के फंक्शन नेम को आप डायरेक्टली यहाँ पे करो, तो आप इसको जिंजा किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। लेकिन जब आप किसी फॉर लूप कंडीशन वगैरह को या क्लासेस को यूज़ करोगे या कोई भी और काम आप करोगे इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर वगैरह, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे टास्क हमारे पास यहाँ से क्या क्या दे रहे हैं हमें, use.py से क्या मिल रहा है, टास्क मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे टास्क को ले लिया, यहाँ पे हमने टास्क को ले लिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या शो होता है। ओके वेरी गुड। तो माय मिस्टेक, मैंने पता क्या किया, मैंने यहाँ पर ये देखो पता क्या हुआ, मिस्टेक ये हुई कि मैंने यहाँ पे टास्क को लिया और टास्क तो आगे सारे के सारे, लेकिन हम यहाँ पे आई वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक टास्क को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे टास्क रहना था हर एक सिंगल आइटम के लिए। हमारा काम तो हो चुका है लेकिन काम अच्छे से नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि हमारा कैसा काम हुआ है। यहाँ पे आप देखना आमिश, अली और अहमद सब ये सब कुछ यहाँ पे शो करवाने लग गया। परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये काम तो हमारा हो गया। पहला काम हमने ये काम कर लिया कि भाईजान कैसे हम एक जगह से एक लिस्ट के थ्रू वैल्यूज दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम उसको ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा कि ऐड कर पेज बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो भाईजान किस चीज़ की देरी है, ऐड का पेज बनाया जाए। तो यहाँ पर जाके हम टास्क के अंदर जाकर भाईजान यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे और ये कर देंगे add.html। परफेक्ट। और यहाँ पे add.html में आने के बाद अगेन मैं वही काम करूँगा। मैं अपनी आसानी के लिए भाईजान ये काम करता हूँ, आपको जो आसान लगे वो करो। और आई डोंट केयर, बल्कि आई केयर यार ब्रो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गया और इसका नाम मैं यहाँ पे एक एडिशन रख देता हूँ या ऐड रख देता हूँ। ठीक है, ऐड टास्क। ओके, और यहाँ पे कोई ना कोई h1 हेडिंग दे देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड न्यू टास्क। और मतलब एक हमारा ये न्यू पेज बन गया। परफेक्ट। ठीक है, ऐड न्यू टास्क आ गया। और यू नो कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एक फॉर्म बनाएंगे। हम जब भी कोई चीज़ हमने करवानी होती है तो हम फॉर्म बनाते होते हैं। इसके अंदर मैं एक्शंस को अभी स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, तो अभी मैं इसको वेट करता हूँ और जस्ट एक फॉर्म बनाता हूँ। सिंपल सा फॉर्म एक बनाता हूँ आपके सामने, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, टास्क को ऐड करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनपुट हम देंगे, इनपुट यहाँ पर आया। इनपुट हम क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे। उसका नेम भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट किया और यहाँ पे इनपुट हमारे पास एक फील्ड आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनपुट देंगे एक और इसकी मैं टाइप कर देता हूँ सबमिट। तो एक ये सबमिट का बटन बन जाएगा। परफेक्ट। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ सिचुएशन वगैरह नहीं होगी। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हमने इसको अभी तक views.py और urls.py के अंदर नहीं बताया। ठीक है ना। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हम इसको अब अपने views.py के अंदर बताते हैं। views.py के अंदर मैं आया, मैंने इसे कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। यहाँ पे मैं ऐड देता हूँ नेम। माना कि थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन समझो बच्चों समझो,
ये टाइम नहीं रह गया अब टाइम वेस्टिंग का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ कर दिया और यहाँ पे इसका नाम मैंने क्या रखा था, ऐड रखा था। क्या मुश्किल, कुछ भी तो नहीं मुश्किल के, बस उसको एक बताया है कि क्या ऐड के नाम से इधर फंक्शन पड़ा हुआ है और मैंने क्या कोई इधर रॉकेट साइंस मारी है। और us.py के अंदर में क्या, us.py कौन से वाला ऐप के, इस वाले us.py में नहीं, इसका काम सिर्फ तभी तक था जब तक हमने इसको बताना था, और इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके मैं us.py में यहाँ पे मैं आके कंट्रोल सी करूँगा और क्या करूँगा, जल्दी से माइंड में सोचो क्या करूँगा। यहाँ पे आके मैं इसको बता दूंगा कि भाईजान एक ऐड के नाम से पड़ा हुआ है उसका नाम, और एक views.py के अंदर ऐड के नाम से जो फंक्शन पड़ा है, और यहाँ पे मैं इसको आगे बता दूंगा कि ऐड के नाम से है, ठीक है। परफेक्ट, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैं जाऊँगा और एक दफ़ा हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो जाए तो ओके, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं टास्क के ऐड लिखूँगा और ये देखना यहाँ पे हमारा ऐड न्यू टास्क का ये बटन बन चुका है और ये सबमिट भी आ रहा है। परफेक्ट, ठीक है, आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा। और मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसके टास्क के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मतलब कि एक काम तो हो गया हमारा, ये बहुत अच्छा बच्चों की तरह ये काम हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि नेविगेट कैसे करेंगे हम इसके ऊपर हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कैसे आएंगे उस पेज के अंदर, और अगर इस पेज में है तो हम उस पेज में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम कैसे अपने इस पेज को, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम कैसे उस URL पे चल जाएंगे यहाँ पे खुद ब खुद, और जैसे ही हम मतलब कि सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कैसे ही पीछे आ सकते हैं, या हम यहाँ पे एक अगर नेविगेशन बार के अंदर जिस तरह होता है कि अगर हम क्लिक करेंगे तो वो टास्क के ऊपर चल जाए, ऐड के ऊपर क्लिक करें तो ऐड के ऊपर चल जाए, तो हम देखेंगे हम ये कैसे नेविगेट हम कर सकते हैं पेजेस के दरमियान, ठीक है। और इससे नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा CSRF टोकन्स के बारे में और डिफरेंट मैं डिटेल्स और आपको बताऊँगा। तो साथ में रहिएगा। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।